माइक पे तरुण, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। जैसे 2:30 बजा बाबा का वही समय निवार और ऐसे आंखें बंद करके ऐसे बैठे हुए थे। एकदम से तरुण जी क्या बताएं ऐसी कि माया जी आपका ट्रांसफर कैंसिल हो गया है, नहीं होगा, आप कल जहाँ पे है जिस सेक्शन में वहीं जाके काम करिए। अब बाबा की आंखें एकदम डबडबाई जैसे कि हमारे पास आए लोग कहे यार आपने कौन सा सोर्स लगा दिया भाई। उनका ऐसे सर हिला और मेरे पैर उसी जगह रुक गए, हम बैठ गए और फिर जो हमारा रोना शुरू हुआ। ओम साई राम। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक गूंज रही है। मैं हूं तरुण व्यास और आज आपसे फिर से मिलने आ गया लेकर साईं अनुभव। माइक पे तरुण पॉडकास्ट में आज अगला एपिसोड है ये माया जी के अनुभव जो साईं बाबा से उन्हें प्राप्त हुए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से बाबा उनके घर आए। अब तो मेरे एकदम जमीन खिसक गई पैर से। एक नहीं कई बार आए, इन्हें दर्शन भी दिए और रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर घंटों तक इनके साथ में बिताए, इनकी हेल्प की और फिर अंतर्ध्यान हो गए। जब रुक जाएगी तब बैठिएगा, जब रुक जाएगी तब बैठिएगा, हड़बड़ाइए नहीं। और उसने मुझे ट्रेन में चढ़ा दिया। वहां का टीटी उससे इसने पता नहीं क्या बात करी, उसने कहा हाँ 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 चलिए चलिए। आराम से हम शिरडी पहुंच गए। अब ये बताइए वो बाबा नहीं थे तो कौन था? अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा, माया देवी के अनुभवों का पहला भाग। अब चलते हैं साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में लखनऊ की रहने वाली माया जी के अनुभवों का ये अंतिम भाग देखते हैं। जिस प्रकार माया जी अनुभव सुना रही हैं ऐसे आप भी सुना सकते हैं। माइक पे तरुण पॉडकास्ट के लिए मैसेज कीजिए 8769000600 पर व्हाट्सएप के माध्यम से और बताइए अपने शहर का नाम और अपना नाम, और हम फिर आपको पॉडकास्ट पर ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक पे तरुण पॉडकास्ट में आप आंशिक योगदान भी कर सकते हैं। इसमें सहयोग कर इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। ये योगदान 1 रुपए से लेकर आगे जितना आप चाहें कर सकते हैं। आंशिक योगदान देने वाले सभी साईं भक्तों का नाम अगले एपिसोड में प्रसारित किया जाएगा। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे माध्यम से QR कोड को स्कैन करके आप अपना योगदान दे सकते हैं और अकाउंट के माध्यम से भी आप योगदान दे सकते हैं। आइए अब चलते हैं माया देवी के पास, जानते हैं उनके और अनुभव। ओम साई राम भैया जी। एक बार का आपको बताएं, हम लोग जा रहे थे, हम थे और तो हमारे साथ में एक हमारी दीदी थी। तो एक हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी, हम लोगों के उसी कंपार्टमेंट में ही थे वो लोग। तो हम बाबा की बातें हम लोग कर रहे थे, उन्होंने सुना तो कहने अच्छा आप लोग शिरडी जा रहे हैं? हाँ हम लोग शिरडी जा रहे हैं। कहा हम भी जा रहे हैं। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि हम तो 2-3 बार हो आए हैं, लेकिन उनकी मैडम ने कहा कि हम 28 साल बाद जा रहे हैं शिरडी। तो हमने कहा कि आपने दिल से नहीं बाबा को याद किया, और कोई बात नहीं, जब आया है बुलावा आपका तो अब वो मतलब हम लोगों के साथ में गए, तो साथ ही साथ में हम लोग साई भक्ति निवास है वहां पे रुके, तो उनको भी मतलब हम लोगों ने अपने साथ ही रोक लिया। और मतलब मुझे तो बड़ा मजा आता था। आपको बताएं इस बीच जितने लोगों के साथ भी हम गए, खूब लोग हमें सुनाते थे, डांटते भी थे, हम बहुत बातें सुनते थे, पर मुझे पता था बाबा भी तो सुनते थे। बाबा को भी तो लोग कहते थे। हमको कुछ लोग ये कहते थे यार तुम कैसे सुन लेती हो, तुमने ये नहीं कहा वो नहीं कहा। हमने कहा ठीक है यार, यही सब कुछ करने के लिए तो बाबा हमें यहाँ बुलाते हैं। अगर हम इन चीजों से परहेज करेंगे तो हम क्या सिद्धि आ पाएंगे। तो तो उन्होंने जो है क्या किया कि मतलब सब कुछ सब ठीक ठाक निपट गया। उसके बाद उनकी पूना में एक लड़की रहती थी, उन्होंने कहा हमें पूना जाना है। तो हमने कहा ठीक है। तो सुबह हम लोगों ने कहा चलो हम लोग दर्शन करके आते हैं, और आप लोग जो है आप लोग भी चलिए दर्शन करने। तो उन्होंने कहा नहीं हमें कुछ तैयारी वारी करनी है। तो हम लोग अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक पंडित जी थे वहीं पे रहते थे थोड़ी दूर पे, तो हमने 2-3 लोग हमारे साथ में थे, हमने कहा चलो हम लोग तब तक पंडित जी से मिल लें और ये लोग अपनी तैयारी कर लें।
हम लोग चले गए पंडित जी के, और उन्होंने टाइम दिया था हमें इतने बजे निकलना है। अब वो हमको फ़ोन आया उनका कि हम लोग अब देखो वो चले गए दर्शन करने। कोई बात नहीं, जाने के समय हम लोग करते ही हैं दर्शन, बाबा से ही आज्ञा माँग के निकलते हैं वहाँ से। वो दर्शन करके आए, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि ऐसा है कि यहाँ तो ताला बंद है, और तो हमने कहा हमें पता ही नहीं था, नहीं तो हमने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। और उनका पंडित जी का घर कम से कम 1 किलोमीटर पे था, तो हम लोग गए थे, तो एक छोटी-सी हमारे साथ में बच्ची भी थी, एक अरुण अरुण भैया थे, उनकी बेटी। तो आपको बताएँ, हम चाबी लेके, और हमने वो जो साथ में थी उन लोगों से कहा आप लोग धीरे-धीरे आइए, हम रेस करके आए कि इनको जल्दी से हम पहुँचे चाबी लें, और एकदम हाँफ रहे हैं। मैं रेस करे 1 किलोमीटर आए, रेस करके हमें खुद नहीं समझ में आया कि कैसे हमने रेस कर ली, और आए, हमने कहा लीजिए चाबी लीजिए। तो अब भाई वो सुनाने लगी हमको, आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, और हम तो कोपरगाँव के भी मुझे दर्शन करने थे, और अब मेरे पास टाइम नहीं है वो। अब उन अब उनके हस्बैंड भी अरे कहें बिल्कुल शांत, उनकी बेटी भी बहुत मतलब शर्मिंदा हो रही हैं कि इनकी हालत देखो, ये इतना दौड़ के आई है चाबी लेके, और ये इनको सुनाने में पड़ी है। भाई वो लेडी ने कुछ मेरी ऐसी-तैसी कर दी, कोई बात नहीं। वो आपने मिमिक्री अच्छी करी उनकी। तो उसके बाद वो चली गईं। अब उसके बाद उसी दिन हम लोगों को भी निकलना था, तो 1 घंटे बाद उनके हस्बैंड का फ़ोन आया, और उन्होंने मुझसे मोबाइल पे बात करी कि मैडम, मैं कोपरगाँव से निकला हूँ अब दर्शन करके, हुँ। मैडम को दर्शन करा के। अरे हमने कहा, अरे ये बस, अब ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो मैडम परेशान थी दर्शन करने के। कहने, लेकिन मैंने आपको जो फ़ोन किया है सिर्फ़ माफ़ी माँगने के लिए कि आपको इन्होंने जो कुछ भी कहा, लेकिन बाबा की मर्ज़ी थी कि दर्शन करना है, और इन्होंने जो कुछ कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उनकी लड़की। हमने कहा नहीं, आप ऐसे बिल्कुल मत कहिए। हो सकता है ये मतलब उनके दिल में रह जाता, और अगर इतना वो हम पे ना भड़कती तो शायद बाबा उन्हें बुलाते ना दर्शन के लिए। हुँ। ये हमने कहा कुछ भी आप पॉज़िटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। तो वो बड़े खुश हुए, और उसके बाद उन्होंने फ़ोन लिया कि माया जी आप लखनऊ आएँगी तो आप मेरे घर आएँगी। हमने कहा बिल्कुल आएँगे, और हम आए लखनऊ, उनके घर गए। वो कहे मैंने ऐसा तो आज तक कोई देखा ही नहीं है। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, सब बाबा की शरण में आप आइए, आप हमसे भी अच्छी हो जाएँगी। बाबा बहुत सहन शक्ति देते हैं, बस हमने कहा श्रद्धा सबूरी यही तो 2 उनके मंत्र हैं। श्रद्धा तो बहुत लोगों को है, लेकिन सब्र। सबूरी बहुत मुश्किल से बहुत समय बाद आती है, हुँ। बहुत समय बाद आती है। और जब आ जाती है ना, तो फिर चमत्कार आप फिर शांत हो जाता है मन इंसान। शांत हो जाता है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या बोले, क्या कहें, कुछ सब एहसास रहते हैं। एहसास अब एक रहता और है। बहुत अच्छी वो चीज़ बताएँ आपको। बताइए। जैसे अक्सर दशहरा, रामनवमी, इन सारे पर्व पे हम कोशिश करते थे। एक जैसे अ, हुड़क लगती थी कि हम बाबा के पास जाएँ। एक बार दशहरा में हम लोग 5-6-7 लोग गए थे। हमारे ऑफ़िस की एक प्रतिभा दीदी थी, उनकी फैमिली थी। हुँ। बेटी, दामाद और बहू-बेटे सब, बहुत ढेर सारे लोग थे। तो दशहरा में ये है कि बाबा का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। सीमा उल्लंघन दिवस। तो हाँ, तो बहुत पहले एक पंडित जी ने हमें ये बताया था कि उस दिन हवन मतलब वो डालो, तब तब ये हवन सामग्री उसमें डाली जाती थी बाबा के धूनी में। धूनी में पहले तो हम डाली लोग जाती ये हाँ, तो हम लोग लेके बैठते थे। तो क्या हुआ एकदम से जैसे उन लोगों को अब ये भाव है अपने-अपने, उनके बेटा और दामाद उनके साथ के जो लोग थे बोले जो 2:30 बज रहा है, 2:30 बजे का टाइम होता ही है, 2 बजे उन्होंने कहा चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। हमने कहा हाँ, जाओ तुम लोग जाओ। भाई जिसके मन में जो आता है वो करना चाहिए। वो लोग गए खाना खाने, हमने कहा हम द्वारिका माई में बैठे हैं, हम यहीं मिलेंगे। है। हुँ। कहने गए अच्छा ठीक। वो लोग चले गए। जैसे 2:30 बजा, बाबा का वही समय निर्वाण, और ऐसे आँखें बंद करके ऐसे बैठे हुए थे। एकदम से तरुण जी क्या बताएँ, ऐसी दर्द दर्द भरी आवाज़ बाबा ऐसे करके आई, ओह! और एकदम से मतलब झटका लगा, और देख रहे हैं
पूरी द्वारिका माई में देखा कि सब सन्नाटा पड़ा, कहीं कोई नहीं बोल रहा, और वो रोने की और एकदम कान में आवाज गूंज गई। हम्म। और तरुण जी आपको बताएं, हम उठे वहां से, और जो बाबा की तस्वीर फोटो लगी है पत्थर के ऊपर, लंबी सी पत्थर नीचे रखा है, जी। हमने हाथ जोड़े फोटो के सामने। अभी भी बाबा की फोटो हमारे सामने है। जी। हाथ जोड़े, और मेरे एकदम आंसू टप 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 टप, मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा। हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। हम इधर उधर देख भी रहे हैं कि नहीं, कोई तो नहीं रो रहा है। फिर ऐसा लगा उनकी आंखों में देखते देखते कि वो कह रहे हैं कि हमें जैसे लगा बाबा की आंखें एकदम डबडबाई जैसी। अब बाबा जाने मेरी आंखों में आंसू थे तो हमें नजर आया क्या, आंखों में आंसू, बाबा की आंखें डबडबाई। बाबा कह रहे हैं कि तुम रोओगी जब तक तो हम भी रोएंगे। और तरुण जी एकदम से झटका लगा, एकदम हम शांत हो गए, अपने आंसू पोंछे। हमने कहा नहीं बाबा, हम नहीं रोएंगे। एकदम जैसे इतनी उदासी, फिर वो लोग तब तक आ गए। अब हम उन्हें क्या बताएं, हमने क्या महसूस किया, तुमने क्या खोया। वे बताने की बात नहीं होती है, अगर जो एहसास हमें हुआ हो सकता है उनको ना होता। वहां से निकले और हमने कई दशहरे वहां पर मनाए हैं। जैसे वहां के जितने पेड़ हैं, जितनी पत्तियां, सब मुरझा जाती हैं, एकदम सन्नाटा हो जाता है। वो टाइम वो टाइम ऐसे मतलब बुझे बुझे से सब कुछ सब तरफ बुझा बुझा लगता है। और वो मतलब बहुत कठिन समय होता है, वो समय कटना बहुत कठिन होता है, ऐसा ऐसा मुझे लगा। मैं इसमें एक बात जोड़ता हूँ कि श्री साईं सचरित्र के पारायण में जब बाबा के निर्वाण की जो बात आती है तो इतना भारी लगता है वो बहुत रोना, एपिसोड, बहुत अरे रोने लगता है। बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। भारी लगता है मतलब वो, ऐसा लगता है कि अभी कुछ चीज़ थी हमारे पास और वो चली गई, एक सेकंड पहले चली गई। एहसास होता है कि कुछ खो गया। मेरे साथ तो तरुण जी, जैसे मुझे लोग कॉल करते थे, कहते थे आप शिरडी में हैं कि लखनऊ में हैं। मतलब हम कहते थे कि हम यहाँ लखनऊ में रहकर भी शिरडी में ही हैं, आप ये समझ लीजिए। जहाँ बाबा का नाम लो वही जगह शिरडी बन जाती है। अच्छा, साईं चरित्र के बारे में आपको बताएं, जी। मैंने शुरू में 2002 या 3 में मैंने साईं सचरित्र ली वहां से, और जो धुन लगी है पढ़ने की, आपको बताएं, शिरडी जाकर के हम लोगों ने साईं सचरित्र 24-24 घंटे में खत्म करी है। अच्छा, क्या बात है। द्वारिका माई से निकले, बस चाय पी ली, बैठ गए, किसी से बोलना चालना नहीं। बाबा के वहां पहुंचे, कहीं पर भी मतलब, तब पहले इतना ज्यादा वो नहीं था, किसी गेट से घुसे किसी से निकले, तब ऐसा नहीं था। जाके वहां पे मतलब बैठ के बस साई सचरित पढ़ना है, पढ़ते 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 एक एक उसकी लाइन, एक एक कहानी फिर हम अपने बच्चों को सुनाते थे। जैसे वो छिपकली वाली थी, ऐसे करके बच्चों को साई सचरित की कहानियां सुनाया करते थे। और और एक टाइम ऐसा आया, जैसे अभी बहुत दिन बीच में गैप हो गया, हमने नहीं पढ़ी, हम्म। लेकिन बाबा के सीरियल आते तो देखते हैं, बहुत सी चीजें ऐसा भी हो गई। तो फिर मन किया चलो साई सचरित पढ़ते, लेकिन ऐसा लगा कि कुछ याद ही नहीं है हमको, सब भूल गए हैं। फिर से हम पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं बाबा की मर्जी, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए हम। अब वो सब चीजें, जो एक मूर्ति पूजा थी, जो एक दिखावा था, उन सब से बहुत ऊपर चली गई वो पूजा। एक जो साकार साकार भक्ति थी, वो तरुण जी निराकार हो गई है।
अब किसी चीज में ऐसा नहीं लगता है, अरे लाओ दौड़ के मंदिर जाए, अरे लाओ नहीं दौड़ के लाओ बाबा को। जैसे अभी भी हम देखते हैं कुछ लोगों को, शिरडी जाते हैं या यहाँ भी, हम्म। अरे लाओ बाबा को, बाबा को ये, बाबा ये खाते थे खिला दें, नहीं बाबा को अभी भोग लगाना है, नहीं बाबा को अभी सुलाना है, नहीं बाबा को अभी जगाना है, नहीं बाबा को अभी हमें ये, मतलब ये हम अपने अंदर महसूस करते हैं कि इन सब चीजों से आदमी कब उबरेगा। 30 35 साल पुराने भक्त हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनके अंदर अभी वो जो एक सबूरी, एक पेशेंस, एक बाबा के प्रति लगाव जो अंदर होना चाहिए ना, वो नहीं। माया जी, यहाँ पर मैं बात जोड़ता हूँ। ये जो आपके साथ होता है सेम मेरे साथ भी होता है। आपने शायद श्री साईं सच्चरित्र की ऑडियो बुक भी सुनी होगी, जो मैंने रिकॉर्ड की थी बाबा के आशीर्वाद से। उसमें मैंने बाबा की वॉइस भी दी थी, जी जी बाबा की जगह। तो काफ़ी लोग उसको सुनकर बहुत उनको अच्छा लगता है। मैं श्री साईं सच्चरित्र कब पढ़ता हूँ मुझे पता ही नहीं है। और बाबा अभी मेरे सामने यहाँ लेटे हुए हैं ऐसे मुद्रा में, जो श्री सोलाखे महाराज ने मुझे बाबा की मूर्ति भेंट की थी, वो यहाँ मेरे समक्ष श्रद्धा सबूरी पूरा मंदिर बना हुआ है यहाँ। और इधर बाबा बैठे हैं, दो इधर बाबा हैं, हर जगह बाबा हैं। पर जो होता है ना, जैसे भोग लगाना और ये वो, जो ये इन चीज़ों से मैं बहुत अलग जा चुका हूँ। जब आप एकाकार हो जाते हो ना बाबा से, तो ये सब चीज़ें, बाबा कहते हैं तुम मन से आ मेरे पास में, ये सब चीज़ें कुछ मतलब नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कितने करोड़ लाख का मुझे सोने का वो मुकुट पहना दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तू मन से आ, हाँ, तेरा मन करोड़ों का होना चाहिए, अरबों का होना चाहिए। बाबा को भाव चाहिए, भाव चाहिए। भाव के भूखे हैं। उस भाव के भाव कोई नहीं समझ पाता है, बहुत से लोग। वो भाव आप में जागृत हुआ तो बाबा भागकर दौड़कर अटैची संभाल कर भाग रहे हैं कि मैं इसको ट्रेन में बिठाता हूँ भाई, कैसे भी करके हाँ मैं इसके घर जाके खाना, मतलब वो आपसे भावनात्मक रूप में ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। ये तो मेरे अपने ही दिमाग से कई बार आया, हम लोगों के सामने कहते नहीं है कि बाबा ये कहीं ऐसा ना सोचे कि ये बहुत घमंड है या क्या है, कि मुझे ऐसा लगता है कि ना हम बाबा के बिना रह पाते हैं, ना बाबा मेरे बिना रह पाते हैं। मुझे कई बार ऐसा एहसास हुआ, मेरे एकदम भूख उठती है, भूख उठती है। और अरुण जी आपको बताएं, जैसे हमारे घर में हम अभी जहाँ बैठे हैं, बाबा की फोटो सामने लगी है, इधर मंदिर है, हमारे गेट से चलते हैं तो सामने बाबा। मतलब कुछ लोग कहते हैं यार बाबा, हमने कहा अब तुम्हें हम कैसे बताएं, बाबा तो है ही है हमारे साथ में, भाई हम क्या कहें। आपको बताएं, अभी अभी लेटेस्ट बसंत पंचमी वाले दिन की बात है, किस दिन की, तो हम ऑफिस जा रहे थे तो हमने कहा बाबा के दर्शन करते हुए, मंदिर रास्ते में पड़ता है, दर्शन करते हुए जा रहे थे। तो उससे उससे पहले जो है शाम में हमारी एक फ्रेंड है, तो हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे ही वो हमारी बचपन की फ्रेंड है, तो हम लोग ऐसे ही सब बात करते करते बात आ गई कि माया देखो पहले गुलगुले बनते थे और वो कितने अच्छे लगते थे खाने में, अब तो भाई सब चीज रेडीमेड पैकिंग आती है, कुछ भी फंक्शन होता है पैकिंग दी जाती है। तो हम लोग ये बातें कर रहे थे, हमने कहा तुमने गुलगुले का नाम ले लिया तो मन करने लगा खाने का। तो कहती है अच्छा आना आना हम खिलाएंगे तुम्हें, हमने कहा हाँ ठीक है। अच्छा ये शाम में बात हुई, फिर सुबह बसंत पंचमी थी, तो हम गए तो मंदिर के हम दर्शन करने गए, और अरुण जी मुझे पंडित जी ने प्रसाद दिया और वो गुलगुले थे। जय बाबा जय हो। सब मन की बात अब जान हम लेते हो। आपको क्या बताएं कि मुझे तो इतने साल हो गए, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ गुलगुले भी कोई चढ़ाता है आकर के बाबा को। गुलगुले का प्रसाद मुझे तो कभी नहीं मिला, लेकिन जब, और ये जैसे ना दिल में कुछ भी आता है खाने का, ये ऐसे कई बार हुआ है, दिल में कुछ भी आता है खाने का। एक बार हम लोग शिरडी जा रहे, तो हमारे साथ में जो कुछ दीदी थी, तो कहने लगी, और यही अगस्त रक्षाबंधन में हम लोग जा रहे थे, तो कहने लगी कि माया हमारे लखनऊ में
वो बिकते हैं अ, इसकी चावल की वो क्या बोली जाती जैसे लड्डू जैसे बने हुए, गुड़ में लिपटे हुए। लड हाँ, उसमें तिल तिल में लिपटे हुए, हाँ, 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 हाँ। इस समय नाम नहीं आ रहा है। तो वो सावन मतलब उसी महीने में वो बिकते हैं। तो अ, हम लोग जैसे जा रहे थे तो वो बोली कि माया देखो अच्छा वो बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखती है कि बाबा को ये पसंद है तो भोग बना के ले जाती हैं और ले जाती हैं वहाँ भोग खिलाती। तो कली देखो माया अंदर से होते हैं, अंदरसा नाम बोलते हैं इसको। तो अंदर से बड़े ऐसे बड़े-बड़े होते हैं और छोटी-छोटी गोली भी उसकी बिकती है। तो कल ही इतना मतलब मन कर रहा था रास्ते में अंदर से बिक रहे थे, मन कर रहा था खाने का लेकिन नहीं ले पाए, तो चलो कोई बात नहीं। अब देखिए हम लोग ये बातें करके वहीं स्टेशन पे खड़े, ट्रेन आई, उससे पहले एक मिलने आए दीदी से कि आप शिरडी जा रही हैं तो शायद प्रसाद के पैसे से उनको देने थे। वो स्टेशन के कहीं आस-पास रहते थे, तो आए मिलने के लिए और पता लगे वो पैकेट लिए चले आ रहे हैं दरसे का। मतलब बाबा देखो ऐसे ही बहुत बहुत इच्छा पूरी करते हैं। मैं बाबा बताऊँ, मैं समाधि मंदिर के दर्शन कर रहा हूँ हाँ, और मेरे बेटे को काजू कतली पसंद है, मुझे ही बहुत पसंद है। और वो हाँ, पंडित जी मुझे काजू कतली निकाल के दे रहे हैं समाधि मंदिर में। वाह! और एक बार देखिए का वाकया ये कि हुँ, मेरी वाइफ हमेशा शनिवार के दिन कुछ खाना बनाती है 10-12 पैकेट में। मतलब उसमें एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, कभी 9 हो जाते हाँ, हैं, कभी 10 हो जाते हैं, कभी 11, वो जितने बनते हैं। तो मैं हाँ, वो मंदिर शनि मंदिर में बांटने जाता हूँ। तो उस दिन अच्छा, क्या हुआ, उसने कहा बोले कि मालपुए बनाए थे मैंने। तो ये एक हाँ, मालपुए वाला जो पैकेट है ना, हुँ, ये है ना किसी को एक जने को ही देना, लेकिन उसको कह के देना इसमें मालपुए हैं। अच्छा, हाँ, बाकी हाँ, हाँ, 10 पैकेट के अंदर चने की सब्जी, पूड़ी और चावल वगैरह थे। एक में हुँ, मालपुए और बाकी सारी चीज़ें भी थी। मैं वो बांट रहा हूँ, उसी बीच एक लड़का मेरे पास में आता है, छोटा सा, शनि देव हुँ, के मंदिर के सामने। बोले हुँ, मेरे को मालपुआ खाना है। ओह माय गॉड! और बाबा मेरे के को देखो बाबा विस्मृति, मेरे को बाबा ने कैसी विस्मृति दी। मैंने हाँ, निकाला, वो पैकेट उसको दे दिया, मैंने उसके बाद में उसको दे दिया। हाँ, बाद में मुझे ध्यान आया, इसको कैसे मालूम चला इसके अंदर मालपुआ होगा, वो तो पैकेट मालपुआ बंद है। और वो बाद में सब ध्यान आता है। बाबा आए और वो मेरे हाथ से मालपुआ मांग के लेके गए पैकेट सहित। तो उन्होंने बताया, बोले हाँ, यस आई एम विद यू, सी। तो ये होता है, बाबा वश में हो जाते हैं आपके, जब आप उनको बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं ना। इसके लिए कोई पैसे की, कोई बड़े मकान की, कोई बड़ी जगह की किसी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दिल में इतनी स्वच्छता और इतनी अच्छाई हो, उसको बाबा जल्दी पकड़ लेते हैं। अब जैसे हम सुबह छोटी-सी आरती करते हैं, कुछ नहीं करते हैं बाबा के लिए, बस बाबा से माफ़ी माँगते रहते हैं, कोई गलती ऐसी ना हो। आपके बताए हुए जो कि किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के जो 11 वचन हैं, उनमें से हम 1, 2, 3 वचन भी अगर हम निभा पाएँ, तो हम बहुत अपने को महान समझेंगे। हम सुबह छोटी-सी आरती करते हैं, आरती के बाद विभूति रखी है, उसको जीभ पे रखते हैं और यही कहते हैं, बाबा इस ज़बान से ऐसी कोई बात ना निकले जो किसी का दिल दुखे। कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हाँ, अपनी तरफ से हम किसी का दिल दुखाएँ और शायद कभी-कभी लोग कह भी देते हैं कि आपके जैसा नहीं है कोई, तो हम सिर्फ़ बाबा के पास सीधे मेरा दिमाग जाता है कि हम कहाँ कुछ हैं भाई। हम तो खुद ही हम तो खुद ही जहाँ रहते हैं, मुझे लोग कहते हैं मेरा घर, लेकिन हमें तो ये एहसास होता है ये तो बाबा का घर है भाई, हम रहते हैं बाबा के घर में। जब हम चारों तरफ हमारे बाबा ही हैं, तो हम तो अकेले हैं ना, हम तो चारों तरफ बाबा के साथ में बीच में रहते हैं। हमने अपने बच्चों को, अपने को बिल्कुल सौंप दिया बाबा को। बाबा आपकी मर्ज़ी, और इसी आपके ऊपर सब कुछ। और इसी कारण कुछ भक्त मुझे कमेंट करके कहते हैं, बताते हैं, अरे भाई हमें सिर्फ बाबा की बातें सुननी है। बाबा से रिलेटेड अगर कोई संत हैं, अगर वो जैसे पिछले एपिसोड जो क्रिया योग पे था, जो बाबा के उस
बोले हमें उनको नहीं, सिर्फ बाबा के अनुभव सुनने हैं। मैंने कहा मेरे से गलती हो गई, कोई ने चाहा था तो वो क्रिया योग के बारे में बताना और उसमें बाबा को किस तरह से उन्होंने बताया, तो वो मैंने, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तो ये एक मैं बात इस एपिसोड के माध्यम से कहता हूँ। नहीं, लेकिन कहीं न कहीं देखिए हमने भी सुना, थोड़ी थोड़ी देर तो जैसे नहीं कुछ बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं समझ में, तो लेकिन मेरे मन में ये था कि ये कहीं न कहीं बाबा से ये सब चीज़ें जुड़ी हैं, तभी तो कहीं वो न हो कहीं। रही है। मतलब हाँ, मैं आपको बताऊँ, ये न तो पॉडकास्ट मैं चलाता हूँ, न ये मुझसे चल सकता है। पहला एपिसोड भी अपने आप कैसे हुआ था, एक दिन पहले ही कोई बात हुई थी, वरना कोई चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है अगर उसको तरीके से करा हाँ, जाता हाँ। है। ये अपने बिल्कुल, आप बिल्कुल। ही सब कुछ, और फिर उसके बाद में पहले ही एपिसोड से सबको पसंद आना। लोग कई मेरे को हाँ, बोलते हैं, बोले हमें तो आप में बाबा दिखते हैं। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, महाराज ऐसी बात तो मत बोलो, मैं सिंपल सा हाँ। इंसान हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ जो बाबा ने मुझे दिया हुआ है। और अभी श्रीपाद श्री वल्लभ की ऑडियो बुक बनाने में, उसमें कर रहा हूँ कोशिश, लगा हुआ हूँ। देखिए, ये लोग कहते भी हैं और अपने अंदर से इस चीज़ को मतलब नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन बाबा का रहता तो है, बाबा कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में ये सब चीज़ें करवाते हैं, है ना? अब देखिए आपसे इतना बड़ा काम करवा रहे हैं कि ये हज़ारों लाखों भक्तों को ये चीज़ पसंद आ रही है और हम तो अचानक बाबा का वो अब सुबह तरुण जी सुबह 5 बजे हम आरती लगाते हैं बाबा की। जैसे क्या था कि कुछ दिन जाते थे तो अब काकड़ आरती नहीं मिल पाती है। बड़े सारे नियम ऐसे बन गए हैं कि पहले हम लोग 12 बजे 11 बजे एंटर करते थे, अंदर ही रहते थे और खूब काकड़ आरती, चारों आरतियाँ करी हैं भाग-भाग के सब। अब काकड़ आरती द्वारिका माई से कर लेते हैं जब भी जाते हैं। लेकिन अब जैसे ना एक जो अंदर से मंदिर के करते थे वो अब नहीं मिल पाता तो थोड़ा-सा कभी-कभी बेचैनी होती है। उसके लिए अब क्या है कि हम सुबह 5 बजे मेरा नियम है सुबह 5 बजे हम आरती काकड़ आरती लगाते हैं, उसको लाइव देखते हैं। और मुझे पूरा-पूरा ये एहसास होता है कि हम मंदिर के अंदर हैं। क्या बात है। हाँ, हम मंदिर के अंदर हैं और आपको ये जो बाबा के जैसे सीरियल वगैरह आते हैं द्वारिका माई के और हम दिन भर में कितनी बार अपने को हम ये महसूस करते हैं कि हम द्वारिका माई में हैं। बाबा के साथ वो जितने लोग थे, शायद उनमें किसी में हम भी थे। पता नहीं मुझे ऐसा एहसास होता है कि हम कहीं पर हम थे वहाँ। मुझे तो ऐसा लगता है माया जी कि जो मैं जयपुर रह रहा हूँ और ये मेरा घर है, पर मुझे हुँ, शुरू से ऐसा लगता था मैं शायद कोई महाराष्ट्र का आदमी हूँ। और मैं ऐसी हाँ। पुराने ज़माने में जैसे महाराष्ट्र के लोग टोपी लगाते थे वै, और मेरा एक कोई हाँ। कवेलू का घर है, मेरे को अभी भी ऐसा एहसास रहता है। हाँ, तो ये कहीं न कहीं कुछ किसी जन्म का है जुड़ाव बाबा कोई से है। बाबा से जुड़ाव है, या बाबा के समय काल में ही कहीं कुछ कनेक्शन है जो कि हाँ, मैं एहसास होता है। वहाँ रहा हूँ। मुझे शायद मैं वहाँ, फिर उसके बाद मैं मर गया हूँ, फिर मैं 15 अक्टूबर को ही, जब बाबा का निर्वाण का दिन था, तब मैं पैदा हुआ। तो मुझे बहुत हाँ, सारी बताइए चीज़ें फिर। कनेक्ट कर हाँ, देती है। और हाँ। मुझे नहीं मालूम, मैं आर्थिक समस्याएं बहुत झेलता हूँ, मैं हर परेशानी लाइफ में मेरे पास बहुत सारी है, पर मैं नहीं, बाबा को नहीं परीक्षाएँ छोड़ता। बहुत बाबा परीक्षाएँ बहुत लेते हैं तरुण जी। मैं आपको हम बताएँ मैं छोड़ता नहीं, लेकिन उनको उनका पैर पकड़ के रखता हूँ। मैंने हाँ, कहा कर लो जितना करना है, मैं एंड भी हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, जाने दो, आप तो हो ना, खत्म बात। हाँ, बस। ये जो अटूट विश्वास है ना, ये हमें बहुत आगे बढ़ा देता है, जहाँ हमने सोचा भी नहीं होगा कभी। आपको बताएँ एक घटना और याद आ गई हमें। जॉब में हम थे तो हमारे साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई थी, जो हम ये बता रहे हैं कि वहाँ की जो लेडीज़ थी हमारी फ्रेंड्स वो हमें शिरडी के लिए उन्होंने बोला कि हम शिरडी चलेंगे। उसके पीछे भी एक ये कहानी थी कि ऑफ़िस में कुछ मनमुटाव ऐसे कुछ हुआ और वो चीज़ उससे जो है हम बड़े मतलब आहत हुए थे और हम उस समय परेशान बहुत थे, तो हम मंदिर हम गए और अ, हमारा जुड़ाव
एकदम स्टार्टिंग जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि हम घर में थे और वो घटना हुई थी जो उससे हमारे मतलब रोना इतना आया था कि मेरी आँखें बिल्कुल सूज गई थी। तो एक हम बाबा के भक्त थे तो वो अचानक कहीं और जा रहे थे, वो हमारे घर आ गए। तो उन्होंने हमें देखा और कहा कि अरे भाभी आप क्या हुआ तबीयत खराब है? हमने कहा नहीं, नहीं कुछ तबीयत नहीं खराब है। कहने नहीं कुछ तो है। हमने कहा ऐसे ही ऑफिस है टेंशन-वेंशन कुछ ना कुछ हुआ करता है। बोले आप बाबा के पास जाइए, ऑफिस जाइए और तरुण जी उससे पहले हम बिल्कुल मतलब सोचिए ये घर हमने बनवाया, हमने मंदिर की जगह नहीं बनवाई थी। कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो 2-3 साल से हम बिल्कुल न्यूट्रल हो गए थे। तो उन्होंने कहा बाबा के मंदिर जाए। अरे हमने कहा आप लोग भी क्या बाबा-वाबा करते रहते हो, हम कहीं नहीं जाएँगे। तो वो फ्राइडे हमारे यहाँ है, सैटरडे हमारी छुट्टी होती थी, सैटरडे, संडे। तो हमने कहा यार ये बता रहे हैं कि हम किसी को पीजीआई देखने जा रहे थे और हम कैसे आ गए हैं, बाबा ने भेजा है हमारा तो हमने कहा चलो अच्छा देखते हैं। बड़े अनमने मन से हम गए वहाँ। गए तो वो जो मंदिर है वो अच्छा कुछ सीढ़ियाँ 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ के और फिर बना है, बहुत भव्य मंदिर है। हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और जैसे ही हम सीढ़ी चढ़े हैं तरुण जी, ऐसे जो बाबा पे नज़र गई बिल्कुल शिरडी की तरह मूर्ति है वहाँ पे बाबा की, बिल्कुल शिरडी। जो हमने ऐसे बाबा की तरफ देखा और मेरे कदम वहीं पे रुक गए और अरुण जी हमने ये महसूस किया बाबा ने ऐसे पूछा क्या है? क्या है? ए, उनका ऐसे सर हिला और मेरे पैर उसी जगह रुक गए, हम बैठ गए और फिर जो हमारा रोना शुरू हुआ है। हमें होश नहीं, हम इतना मेरे आँसू पूरे यहाँ से यहाँ तक और हम उनसे बात कर रहे हैं। बाबा ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, अगर हमारी गलती है तो हम हमें दंड दीजिए और नहीं तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और पंडित जी वहाँ के एकदम चहलकदमी कर रहे हैं, बड़े बेचैन हो रहे हैं कि मतलब कौन ऐसा है जो अंदर तक भी नहीं आई मैडम और बाहर ही वहीं इतना रो रही हैं। खैर और तरुण जी कितने हम 3-4 दिन से सो नहीं पाए थे बिल्कुल रात में। तो वो सब जो है हमने जब बाबा से बात कर ली धीरे-धीरे हम जब सब बात कर चुके, तो हमने उनको एक चैलेंज किया कि अगर हमें इंसाफ मिला, तो हम ज़िंदगी भर के गुलाम हो जाएँगे आपके और नहीं मिला तो जैसे और लोग हैं और भगवान वैसे आप भी हैं। ठीक है। इतना कह के और फिर हम अंदर गए, हम बैठे। मेरा इतना हल्का कि मुझे नींद आने लगी, मेरा मन करे हम यहीं सो जाएँ, इतना हमें मतलब सुकून मिला और ख़ैर उनके हाथ जोड़ के चले आए। उस रात हम बहुत चैन से सोए। अब देखिए दूसरे दिन संडे था और मेरा मेरा उसी टेंशन में ट्रांसफ़र भी हुआ था और वो हमारे लिए एक बहुत शर्म की बात थी कि गलती किसी और की थी और मेरा ट्रांसफ़र होने का मतलब हम गलत थे। हुँ। वो चा हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वही चीज़ हमें खाई जा रही थी। अब आप सोचिए संडे, हम सैटरडे गए हैं बाबा के यहाँ, संडे की शाम को हमारे पास एक फ़ोन आया जी। कि माया जी आपका ट्रांसफ़र कैंसल हो गया है, नहीं होगा, आप कल जहाँ पे हैं जिस सेक्शन में वहीं जाके काम करिए। जय साईं राम। आहाहा! बाबा! दूसरे दिन हम सुबह गए तरुण जी, बाबा को प्रसाद चढ़ाया, उनसे माफ़ी माँगी। कहा बाबा अब हमें भरोसा हो गया। हमारे लिए कोई अब कुछ नहीं है। अब जो कुछ है आप हैं बाबा। और तरुण जी उस दिन से आप ये सोचिए हम निकलते थे उस रास्ते से तो मंदिर दूसरे साइड में था लेकिन उधर से भी हमारा ऑफिस पड़ता था। लेकिन क्या होता था मेरी एक्टिवा उस समय स्कूटी थी मेरे पास जैसे वो ऐसे खिसकने लगती थी उस तरफ। कोई खींचता था। तो हमें हमें एकदम से ध्यान आता था क्योंकि मतलब आदत में नहीं आया था ना मंदिर और वो दर्शन। लेकिन बाबा हमें खींचते थे, फिर हमें याद आता था, अरे हाँ यार इधर मंदिर है, चलो मंदिर से दर्शन करके जाएँ। तो हम फिर मंदिर जाके दर्शन करके और तब हम ऑफिस जाते थे। वो क्या वो जो है ना श्री साईं सचरित्र में कि चिड़िया को वो खींच लेते हैं, मतलब वो चिड़िया की हाँ, तरह, हाँ, वो रस्सी
हाँ, वो खींच लेते हैं अपने भक्तों को, चाहे वो 7 समंदर पार ही हो, खींच लेते हैं। तो आपकी एक्टिवा को साइड में इतना सा, बोले इधर आइए। अब देखिए उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, इतने पुराने लोग थे और करण जी उनका ट्रांसफर हुआ। अब भाई सबको एकदम ये लगे कि हमारे पास आए लोग कहे यार आपने कौन सा सोर्स लगा दिया भाई। अब क्या उन्हें हम हमारा बताएं, सबसे टॉप सोर्स है। वो नहीं जानते हैं कि कौन है सोर्स के पीछे। हमने कहा हम जानते थे कि इनको अभी नाम लेंगे तो लोग वैसे ही जो नहीं जानते थे वैसे ही बहुत ज्यादा वो करने लगते थे। हमने कहा एक दिन आएगा दीदी, एक दिन आएगा हम बताएंगे हमने किसका सोर्स लगाया है। उसके बाद रामनवमी आई। रामनवमी आई तो वहां पर जो उसकी ओनर थी मंदिर की, तो हम फिर रोज मतलब जाते थे। हमारी अच्छी खासी वहां पे एक कमेटी बन गई, जिस कमेटी में हम रखे गए कि टेलीफोन का जितना काम है वो मंदिर का सब हम करवाएंगे, उस डिपार्टमेंट से संबंधित वो सब पूरी सेवा बाबा ने हमको मौका दिया सेवा करने का। जय हो। तो अब जब रामनवमी आई तो अम्मा जी थी वहां पे, उन्होंने कहा कि आप अपने यहाँ भंडारा वंडारा भी है, आप अपने ऑफिस के लोगों को कहिएगा आए। हमने कहा ठीक है। हमने ऑफिस के अपने फ्रेंड्स लोगों से कहा, तो जैसे ना भंडारा के नाम से वैसे भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार चलेंगे खाएंगे, बहुत स्वाद प्रसाद का, बहुत स्वाद, जीवन का भोजन अलग ही होता है। बहुत स्वाद होता है। तो वो उस खुशी में 8-10 लोग लेडीज सबको हम लेके मंदिर आए। हम्म। आए दर्शन वर्शन करे, फिर अम्मा जी आई उनसे मिलवाया। फिर हमने उनसे कहा, हमने कहा दीदी आप लोग पूछ रही थी ना कि कौन सा सोर्स लगाया, ये बैठे हैं हमारे सोर्स, देखिए। देख लीजिए। अब तरुण जी बताएं आपको, वहां पर से उन लोगों के सबके अंदर हम्म। बाबा बाबा ने एकदम से ऐसा भाव जगाया कि सब साईं भक्त हो गई। अब वो हमसे कहें हमें शिरडी ले चल, आहा। तो आप सोचिए हम 2-3 बार उन लोगों को शिरडी ले लेके गए, ये बहुत दो बड़ी तीन सेवा है, बार बहुत बड़ी सेवा है ये। और और कितने लोगों को हम सच बता रहे हैं, जाने कितने, जैसे अभी हम जनवरी में होकर आए हैं, पता लगे फरवरी में फिर हमारा, हम भैया रिजर्वेशन करवाए ले रहे माया तुमको हमारे साथ चलना है। अरे वहां का एक एक दुकान वाला, वहां के कितने लोगों से हमारी पहचान हो गई। और हमें मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था बाबा ने कितना हमें वो कर दिया सबके सामने कि हाँ ये माया है, लखनऊ वाली माया है। उसके बाद देखिए बाबा बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। हम्म। ऐसा नहीं है, बाबा बहुत हिलाते हैं, बहुत हिलाते हैं। बहुत। आप सोचिए मेरी सर्विस में एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल निर्दोष, कोई हमारा दोष नहीं था। मुझे 4 शीट, रूल 14 रूल 16, मेरा ट्रांसफर, जितने दंड हो सकते थे नौकरी लेने के सारे कुछ मुझे मुझे मिले। और वो क्यों मिले कि हमारा ऑफिस ट्रांसफर हुआ था, तो मेरा ऑफिस जिस सेक्शन में हम थे वो सेक्शन दूसरी जगह गया, हम दूसरी जगह गए। तो हमने उनको बोला कि अच्छा हम अपनी बीएसएनएल यूनियन के उसमें लीडर भी थे। बाबा ने तो मतलब बहुत कुछ क्या क्या हमको करवाया है हमसे, हम लीडर भी थे। वाह। तो लोगों ने सोचा कि इनको जहां इनका सेक्शन गया वहां ना बेच के दूसरी जगह बेचते हैं, क्योंकि ये तो नेताजी हैं, काम हम करेंगी नहीं, तो इनको ऐसी जगह। अब अब हम तनु जी इस सीट पे जाएं चाय पिए, उस सीट पे जाएं चाय पिए, और दिन भर चाय पी पी के ढेर सारी गैस पेट में भर के घर आ जाएं। अब मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है यार, हम काम करना चाहते हैं, ये भाई ऐसे हम नहीं, हराम की तनख्वाह हम नहीं ले जाएंगे, मुझे काम करना है। हम्म। तो मैंने अपने वहां के डिपार्टमेंट के लोगों से कहा कि भाई मेरा ट्रांसफर करो किसी सीट पे, हमें काम करना है। तो वो अब देखिए जो होनी होती है वो तो होती है, बस बाबा हिम्मत देते हैं, सहन शक्ति देते हैं वो। अब क्या हुआ कि कहाँ से क्या क्या घटनाएं हो गई, हम भूख हड़ताल पे बैठ गए। अच्छा। और तरुण जी 4 दिन हम बैठे हैं, 4 दिन सिर्फ पानी पी के। हम्म। ये बाबा थे हमारे साथ में,
कोई लेडीज 4 दिन भूख हड़ताल पे बैठ के दिखा दे। मेरे हम्म पीछे पूरा पूरा डॉक्टर्स का पूरा वो ग्रुप था, जो कि मुझे ये चेक करता था कि कुछ भी ऐसा बहाना मिल जाए तो इनको हटा उठा दिया जाए, है हम्म ना? पूरी पुलिस फोर्स वहां पे लगी हुई थी कि इसलिए भाई लेडीज हैं, कोई घटना ना हो। हम्म ये करके मुझे बहुत, मतलब सेफ्टी थी हमारे लिए। 4 दिन बैठे रहे, फिर हमारे से वह लेबर कमिश्नर ने हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को बुला के कहा कि इनकी मतलब हड़ताल खत्म करवाओ, शी इज आयरन लेडी, ये करके उन्होंने बोला और कहा उसको बोला, वहां से निकल के मेरे से मिलने आए। मेरे पर डिपार्टमेंट में कुछ लोग होते हैं तरुण जी, थोड़ा उनके अंदर वो जलन की भावना है, और लेडीज है ये है वो पॉलिटिक्स करके होती है, वो हर विभाग बहुत में होती है। पॉलिटिक्स, बहुत ज्यादा। वो ऐसी पॉलिटिक्स थी कि उन्होंने हमें उठा तो दिया, ये आदेश दिखा के कि आपको सीट अलॉट हो गई है, अब आप आइएगा कल से, ऐसे करके। लेकिन 2-3 दिनों में क्या हुआ, जब हम गए तो मुझे ट्रांसफर लेटर, मेरा ट्रांसफर हो गया। मुझे रूल 14, रूल 16 जिसमें कि नौकरी चली जाती है, सब 3-4 लेटर पकड़ाए गए मुझे। हम्म अब हम तो सन्न रह गए, और ये 2 जनवरी थी। अब 2 जनवरी थी तो हम तो उस साल हम गए भी नहीं थे शिरडी। लेकिन मेरा मन इतना बेचैन हुआ, हमने कहा बाबा, मतलब इतने आनंद में हम शिरडी में रहते थे इस समय। और आपको बताएं, मुझे पता भी नहीं था, जो कानपुर के श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने साई सत्यजित का पाठ रखा था यहाँ पे लखनऊ में। हम्म और उन्होंने 3 की 4 दिन का वो कार्यक्रम रखा था। और मुझे उन्होंने उस दिन बताया कि आप आइए, साय सत्यजित का पाठ होगा, सुबह से शाम तक 4 दिन होगा। अब देखिए कैसा बाबा ने रास्ता निकाला मेरे मन को शांत रखने का। कितने हम बेचैन थे, कितने हम परेशान थे कि ये क्या हुआ हमारे साथ। आपको बताएं, उन 3-4 दिनों में हम सुबह जाते थे, और दिन भर साई सचरित का पाठ होता था वहाँ पे, और बीच बीच में वो भी होता था, ब्रेक भी होता था। ये करके वो पाठ 4 दिन चला है, 4 दिन। और उस 4 दिन में क्या डिसाइड हुआ हमारे ऑफिस का। अच्छा, उसके बाद में हम मतलब इतने सालों में हम शिरडी से मूर्ति नहीं लाए थे, क्योंकि हमने कहा बाबा, मूर्ति का मतलब है उनको नहलाएंगे धुलाएंगे, और वो सब चीजें हमारे पास टाइम नहीं है। हम फोटो की पूजा करते थे। अब बताएं आपको, वहां से हमको इतनी बड़ी मूर्ति मिली बाबा की, इतनी बड़ी मूर्ति। किसने दी? हमने, जब वो खत्म हुआ प्रोग्राम, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें बाबा के मतलब बहुत सारी चीजें दी गई, साई सचरित्र दी गई, मूर्ति दी गई, और बहुत सी चीजें थी, अब उतना ध्यान नहीं। मेन चीज जो हमें याद थी वो बाबा की मूर्ति। और वो जैसे ही हमको दी गई, हम बिल्कुल ऐसे लगा के खड़े, हमने कहा बाबा, मतलब हमारे घर चल के ही मानेंगे आप। तो हमने कहा खैर कोई बात नहीं, हम ले आए फिर। अब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, होली दिवाली पे स्नान करा के और वस्त्र उनके हम चेंज करते हैं, छोटी सी पूजा करते हैं। अब देखिए उधर क्या हुआ। उधर हम गए लेबर कमिश्नर से मिलने, वो बुलाया था उन्होंने। तो पहले तो वो 3-4 लोग बैठे थे, उनको बोला देख के, शी इज आयरन लेडी, 4 दिन भूख हड़ताल पे बैठी है, और अब ये सब करके। उसके बाद में कहा और बाकी मैडम सब ठीक रहा, तो मैंने वो सारे लेटर उनके सामने रख दिए। हम्म अब उन्होंने देखे और एकदम से वो दमदमा गए, कहने लगे कि ये क्या बात है। तो बुलाइए, आप अपने लीडर को बुलाइए, जो सबसे बड़े लीडर है। तो हमने उनको फोन किया, हमने कहा सर बुला रहे हैं। तो वो लोग आए, अब उनकी भी दम निकली कि अब हम इन्वॉल्व इसमें किए जाएंगे। उन्होंने बोला देखिए मैडम को करिए किनारे, अब आप ये केस वहां के ऑफिसर वर्सेस यूनियन, आप आप केस करिए। और आपको बताया तरुण जी, लगभग साल 1.5 साल तो लगा इस चीज में। हम्म और कितना बाबा ने हमें धैर्य दिया होगा। हम बिल्कुल उन पे डिपेंड थे, हमें जरा भी कहीं कोई फर्क नहीं था, कुछ भी अफसोस नहीं था। लोग हमसे ये कहते थे कि यार कितना बड़ा तुम्हारे ऊपर वो है, और तुम कहीं पर से। हमने कहा ये तुम्हें पता नहीं इसके पीछे है कौन। हम्म अभी कहेंगे तो तुम लोग भी मानते नहीं हो ना, इसलिए वैल्यू हम कम नहीं करेंगे नाम लेकर के। लेकिन
कोई कहला हाँ नहीं कोई तो शक्ति है, हमने कहा है ना शक्ति। वो केस निपटा, आप सोचिए जब वो केस निपटा है, कहीं मेरा सर्विस बुक में या कहीं पर कोई नुकसान नहीं। और उस शख्स ने वो केस निपटाया जब हम शिरडी जाते थे, और वो बाबा के भक्त थे ये मैं पता था, और वो कहीं भी रहते थे हम उनको वो प्रसाद जाके खिलाते थे। सर हम शिरडी गए थे, कहते हैं सर, अरे मैडम मैं शिरडी नहीं जा पाता हूँ पर बाबा मुझे प्रसाद खिला देते हैं, भेज भेज देते हैं। और आपको बताएं 1.5-2 साल बाद वही सर आए उस सीट पे, और उन्होंने वो केस फाइनल कर दिया। जय हो, जय हो। बाबा, सब लोग ये बात सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं से मैडम का कुछ नुकसान होगा, इंक्रीमेंट लॉस होगा, सर्विस ब्रेक होगी, कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत बड़ी, ओवरऑल बिल्कुल हम सम्मान ससम्मान हम रिटायर हुए, अपने सुपरन्यूशन पूरी सर्विस कंप्लीट करी। उसके बाद तो बाबा का हमारे पास आशीर्वाद ऐसा रहा कि अभी हमारा ये पॉडकास्ट और लोग भी, ऑफिस के लोग भी सुनेंगे, बाबा के भक्त भी सुनेंगे, तो उनको तब ये एहसास होगा कि वो शायद थे कि कौन। वो हाल थे कौन। और बाबा ने मुझे ऐसा बना दिया था कि हम निकलते थे तो थोड़ा थोड़ा लोग किनारे हो जाते थे आसपास, बट ये चीज हम एहसास करते थे। तो अब सच बता रहे हैं आप, यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा और लोगों के अपेक्षा मैंने ज्यादा लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिराकल, देखिए, ये बहुत सारे। एक्सपीरियंस जो है ये अनंत है, इनकी कोई सीमा नहीं है, कोई रोक नहीं सकता इन्हें। और मेरी बहुत अच्छी आदत कहूँगा ये अपने आप को यहाँ, कि मैं कभी रोकता नहीं हूँ। अगर आपके पास 2 घंटे आप बोलना है तो बोलते रहेंगे, मैं रोकूंगा नहीं। क्योंकि मैं रोकने वाला कौन हूँ? कोई नहीं। ये बाबा का चैनल है, सब बाबा की बातें हैं, बाबा ही कर रहे हैं, बाबा ही करवा रहे हैं। मैं सिर्फ सुनता हूँ और बस सुनता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। नहीं तरुण जी, भरोसा रखिए, ये सब चीजें होंगी, होंगी बस। बिल्कुल देखिए, अभी जिस दिन वो चाहेंगे, जहाँ इतना उन्होंने किया है वही चाहेंगे तभी होगा। आप ये सोचिए, हम दिसंबर 18 में रिटायर हुए हैं, है ना। और अ, अभी हम जहाँ जॉब करते हैं, या वैसे भी हम किसी को बहुत फक्र से अपनी एज बताते हैं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, कोई नहीं कहेगा कि हाँ आप रिटायर हैं। और तरुण जी, मेरे घर में मेरे हस्बैंड 65 60 प्लस हैं, मेरे भाई 70 प्लस हैं, और हम 3 लोग रहते हैं। और बाबा ने हमारे बच्चों को इतना अच्छा सब सेटलमेंट करके दिया। मेरा बेटा बॉम्बे में यूनियन बैंक में मैनेजर है, जी। मेरी बहू बायोटेक कंपनी के मैनेजर है, वाह। ऑनलाइन काम करती है वहीं से। जय मेरी हो। बेटी लीगल एडवाइजर है नोएडा में। बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत सेटल हैं। बच्चे भी बहुत भक्त थे शुरू से बाबा के। और आप ये सोचिए, इस एज में भी अपनी नजर ना लगे, बाबा जाने कि कोई एक सिंगल टैबलेट, कोई हम लोग कोई दवा नहीं खाते। जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बाबा की ये बहुत बड़ी कृपा है तनु जी, बहुत बाबा बड़ी बाबा की कृपा जो है आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके आसपास रहने वाले सब लोगों पर, जी और जी। सब पर यूं ही बनी रहे। और बाबा तो आपके साथ हमेशा है। मुझे आज बहुत खुशी और हुई कि मैं आज, जी माया जी, आपका मैं एपिसोड कर पाया। और पता नहीं क्या कारण रहे हों बाबा की, मैं आपसे इतने दिनों बाद जुड़ पाया। हालांकि मोबाइल के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए बात हो रही थी, पर आज इतनी सारी बातें जानने को मिली। मैं बहुत आपको धन्यवाद कहूँगा, थैंक यू कहूँगा। और हमें भी धैर्य था, हम जानते हैं बाबा के बिना मर्जी कुछ नहीं होगा, जिस दिन बाबा चाहेंगे उसी दिन होगा। संक्षेप में जवाब दीजिएगा, उन जी लोगों को क्या जवाब देंगे जो बाबा के लिए कुछ कहते हैं गलत? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो अज्ञानी हैं, अगर हम किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो हम बुरा भी ना सोचें। अगर बाबा के बारे में किसी को नहीं भरोसा है, नहीं ऐसा उनका दिल मानता है, तो बुरा भी ना कहें। और
मन में हम ये सोच के रह जाते हैं, कई बातें आती हैं, उनको ऐसे कहें समझाएं, वैसे कहें समझाएं, लेकिन नहीं, ये बाबा ही चाहेंगे तब वो समझेंगे। बाबा ऐसे आसानी से हर एक को अपनी शरण में नहीं लेते हैं। जो जात पात करता रहता है फिर उसको बोलते हैं, बोले तू दूर ही रह भैया मेरे से। हाँ, इवन आपको बताएं, हमारे से कई लोग, जैसे मुझे पहचान में आ जाता है कि ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है, वो लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं। तरुण जी, जिससे हमें तकलीफ होती ना, वो हमारे से बाबा उसको दूर कर देते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग। तो देखिए, बाबा का जो एहसास नहीं कर पा रहा है, बाबा के बारे में भरोसा नहीं कर पा रहा है, उसको समझाया नहीं जा सकता। जी, और समझदार को समझाना भी नहीं चाहिए। हाँ, ज़्यादा समझदार को हम बिल्कुल। समझा नहीं सकते। अच्छा हाँ, माया जी, आज माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आकर और एक भाई कहिए, बच्चा कहिए, तरुण से बात जी। करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन से दिल में यह था कि तरुण जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक बाबा के बारे में सब जा रहे हैं अनुभव चमत्कार। मेरे भी दिल में कुछ ऐसे अनुभव चमत्कार थे कि मुझे भी ये मौका मिले। मैंने आपको कई बार कांटेक्ट करना चाहा, पर ये मुझे पता था कि जिस दिन बाबा चाहेंगे उसी दिन होंगे, हमारा इंटरव्यू उसी दिन होगा। तो और भी भक्त हमारे लखनऊ में बहुत सारे हैं जिनको हम ये पॉडकास्ट आपका भेजेंगे, और बहुत डिमांड होगी आपकी, और आप फिर लखनऊ आने की तैयारी करिए। जो साईं भक्त हैं उनसे हमारा निवेदन है कि बाबा के अंदर, बाबा के लिए जो विश्वास आपके अंदर है, आप बाबा के लिए तरुण जी को कुछ कुछ अंशदान जरूर करें, क्योंकि ये पैसा आपका बाबा के ही नाम से किसी अच्छे काम में लग रहा है। आप अपने भाव के साथ कि हाँ, हमें ये दान जो हम दे रहे हैं हमारा बहुत अच्छे कामों में जाएगा, और दिल भर के जितना भी आप कर सकते हैं उतना करिए। ये हमारी प्रार्थना है, बाबा आपको उससे ज्यादा देंगे। है तो सब कुछ बाबा का ही, माने तो बाबा का ही है, पर भाव ये होना चाहिए कि आप उन कामों के लिए आप तरुण जी को कुछ अंशदान करें। बहुत अच्छी बात है। और ये जो सब कुछ चीज़ें होती है वो और लोगों तक अनुभव पहुंचाने के लिए, और कभी हम लखनऊ आए उसमें भी काम आएगी, कभी हम अहमदाबाद जाएं, बिल्कुल, बिल्कुल। ये पूरा मतलब बाबा ने अब मेरे को ये मेरे सारे टेलीविज़न फिल्मों इन कामों से अब इतना दूर कर दिया है कि मेरा हाँ, फोकस सिर्फ एक ही जगह रह गया है कि अब हो गया, बस कर लिया टीवी फिल्म सिनेमा। ठीक है, इच्छा हाँ, करती है बहुत कुछ करने की, पर पता नहीं अब फोकस ऐसा होता जा रहा है जो बाबा चाहेंगे जैसे हाँ, होगा। वो जो बाबा चाहते हैं उधर ही आपका और अगर बाबा वापस उठा के बोलेंगे रुझान जा एक होगा। फिल्म में काम कर, इसमें टीवी सीरियल में काम कर, तो वो हाँ, कहेंगे तो वो भी कुछ करना भी, मुझे पड़ेगा। कुछ कुछ भी हो सकता है, पड़ेगा नहीं, वो भी बाबा की मर्जी है, उसको तो और हाँ, एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके। एक संदेश जो आज सबके नाम आप कहना चाहें वो क्या होगा? वो संदेश यही होगा कि देखिए, बाबा के जो दो वचन हैं, अगर आप उन पे ध्यान दें, श्रद्धा और सबूरी। तो मैंने कहा ना कि श्रद्धा तो बहुत लोगों को है, लेकिन जो सबूरी है, पेशेंस है, उसको लाकर आप देखिए, उसके बाद कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बाबा के दो वचन का अनुसरण करें और श्रद्धा के साथ सबूरी लाएं। यही मेरा आपसे संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। माया जी, आज बहुत अच्छी बातें हुई। ओम साई राम। अगर आप भी बाबा के इस पुनीत कार्य में, सेवा कार्य में, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना चाहें तो हम कुछ इक्विपमेंट्स ख़रीदने वाले हैं। कुछ कैमरास होंगे और कुछ चीज़ें ऐसी जो कि एडिटिंग में, रिकॉर्डिंग में बहुत ज़रूरी हैं, तो उसमें आप सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम उन सभी सामानों के साथ हर जगह, हर शहर पहुंचकर साईं बाबा के अनेक अनेक एपिसोड, रिकॉर्ड्स, लीलाएं आप तक पहुंचा सकें। ये बहुत बड़ा काम है। आपका सहयोग होगा तो हो जाएगा, बाकी मैं लगा हुआ हूँ इस कार्य को करने में। नीचे अकाउंट नंबर भी है, यूपीआई नंबर भी है। आप ज़रूर से अगर चाहें तो सेवा करें, नहीं
तो बाबा के एपिसोड्स आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, कोई बाध्यता है ही नहीं। और चलते चलते बता दूं कि हमारा एक और चैनल है बीवी का टीवी, और दूसरा चैनल है बीवी का टीवी बातें फिल्मी दुनिया की, जहां पर हम बायोग्राफीज़ लेकर आते हैं, क्योंकि ज़िंदगियां बहुत सारी ऐसी हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। ओम साई राम।